गुज़िश्ता वीडियो में अब तक हमने बाइबल मुक़द्दस की 3 लसानी सिफ़ात को देखा है, जिनमें बाइबल मुक़द्दस की माफ़ौक़ुल फ़ितरत वहदत, बाइबल मुक़द्दस की तकमील शुदा पेशनगोइयाँ और बाइबल मुक़द्दस की कदीम तारीख शामिल हैं। हमने बाइबल मुक़द्दस के साथ मिलकर पहले भी ये साबित कर दिखाया कि बाइबल मुक़द्दस दुनिया की तमाम किताबों से आला और अफजल है। बाइबल मुक़द्दस दुनिया की वाहिद आसमानी किताब है जिसमें खुदा ने नबियों के जरिए इंसान के लिए तमाम ज़रूरी सच्चाइयों को कलमबंद करवा दिया ताकि इंसान उसे जानकर अपने खालिक खुदा को जान सके और अपने वजूद का मकसद जान सके। बाइबल मुक़द्दस की चौथी सिफ्त बाइबल मुक़द्दस के साइंसी हकाइक हैं, यानी साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर बाइबल मुक़द्दस और साइंस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बाइबल मुक़द्दस साइंस के मुतालिक कोई दरसी किताब नहीं है। ये हमें ये बताने के लिए नहीं दी गई कि आसमान या निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम कैसे चलता है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस हमें ये बताने के लिए अता की गई है कि आसमान पर पहुंचा कैसे जाए। अगर बाइबल मुक़द्दस खुदा का इल्हाम शुदा मुकाशफा है तो इसमें साइंस के लिहाज से कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि खुदाए कादिर मुतलिक के मुतल्लिक ये हरगिज नहीं कहा जा सकता कि उसे किसी ज़माना के बारे में ला इल्मी रही हो। सो अगर बाइबल मुक़द्दस हमारे खालिक खुदा की तरफ से है तो लाजम है कि इसमें मौजूद साइंसी हवालाजात जो हजारों साल पहले लिखे गए थे जदीद साइंस के साथ हम आहंग और एक जैसे होने चाहिए। अगर बाइबल मुक़द्दस में दर्ज ये साइंसी हकाइक जदीद साइंस के साथ मिलते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि बाइबल मुक़द्दस माफ़ौक़ुल फ़ितरत किताब है जो कि खुदा की तरफ से है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक 16वीं सदी ईस्वी के गैलीलियो गैलीली जदीद साइंस के बाप यानी फादर ऑफ मॉडर्न साइंस थे, और गैलीलियो गैलीली के बाद साइंस में तरक्की होती गई थी और साइंसी शऊर और तरक्की से हजारों साल पहले बाइबल मुक़द्दस ने साइंसी सच्चाइयों को जाहिर कर दिया था, जिसको आज की साइंस भी सच साबित करती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इल्मी तौर पर बहुत फायदेमंद होगी। मिसाल के तौर पर अयूब 26 बाब की 7वीं आयत, यहाँ अयूब पर मुकाशफा हो रहा था और वो फरमाते हैं कि खुदा जमीन को खिला में लटकाता है। इस जुमले से मुराद ये है कि खुदा ने अपनी कामिल कुदरत के साथ जमीन को बगैर किसी सहारे के खिला यानी स्पेस में लटकाया हुआ है। जमीन एक खाली जगह में बगैर किसी सहारे के लटकी हुई है। यहाँ इस बात को जानना जरूरी है कि अयूब के जमाना में कदीम लोगों और उस वक्त के दानिश्वर अशखास और खास तौर पर हिंदुओं का ख्याल ये था कि जमीन को 4 हाथियों ने उठा रखा है और सहारा दिया हुआ है, जो कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और वो लोग ये भी मानते थे कि ये 4 हाथी एक ताकतवर कछुए पर खड़े हैं और सबको एक सांप ने जोड़ कर रखा है, और सांप किस चीज पर खड़ा था ये किसी को भी मालूम ना था। अयूब के जमाना के कदीम लोगों का यह भी ख्याल था कि जब वही 4 हाथी अपने जिस्म को जरा सी हरकत देते हैं तो उसी से जमीन पर जलजले पैदा होते हैं। ये एक आला बात है कि अयूब को, जबकि उस जमाना के लोग ऐसा अकीदा रखते थे, कैसे ये जुर्रत हुई कि वो एक सच्ची साइंस को बयान कर सकें। और आज जदीद साइंसी तहकीकात ने यह साबित कर दिया है कि जमीन वाकई स्पेस में बगैर किसी सहारे के लटकी हुई है। मगर अयूब ने हजारों साल पहले खुदा के मुकाशफा से यह सच्चाई बयान कर दी थी कि जमीन खिला में लटकी हुई है। बेशक ये खुदा का मुकाशफा था, इसलिए अयूब इस बात को जानते हैं, क्योंकि खुदा ने अयूब पर इस बात को जाहिर किया था कि जमीन खिला में बगैर किसी सहारे के लटकी हुई है। इतने कदीम दौर में भी ये हकीकत अयूब को मालूम थी, और आज बाइबल मुक़द्दस में दर्ज ये साइंसी जुग्राफियाई हकीकत सच साबित हुई। ये तअज्जुब की बात है कि खुदा ने अपनी कुदरत के साथ जमीन को बगैर किसी सहारे या सतून के कायम किया हुआ है। बाइबल मुक़द्दस खुदा के सच्चे कलाम ने आसमान और जमीन के मुतल्लिक लोगों के गलत नजरियात को रद्द कर दिया था। बाइबल मुक़द्दस में यह सच हजारों साल पहले बयान कर दिया गया था। बाइबल मुक़द्दस वाकई खुदा का मुकाशफा और इल्हाम है। इसी तरह यसाया नबी के जमाना के लोग यानी खुदावन यीशु मसीह से तकरीबन 700 साल पहले के लोग और फिलोसोफर्स ये मानते थे कि जमीन चिपटी है यानी फ्लैट है। खुदावन यीशु मसीह से 300 और 500 साल पहले यानी तकरीबन 500 कबल अज़ मसीह में यूनानी फलसफादानों ने कुछ तजर्बात के बाद ये नजरिया पेश किया था कि जमीन गोल है ना कि चिपटी। लेकिन यसाया नबी ने उन यूनानियों से भी बहुत पहले इल्हाम से ये लिख दिया था कि जमीन गोल है। यसाया 40 बाब की 22वीं आयत में लिखा है कि वो मुहीते जमीन पर बैठा है यानी जमीन के सर्कल पर। आज जदीद साइंस हमें बताती है कि जमीन वाकई गोल है ना कि चिपटी है।
اور یہ سایہ نبی نے ہزاروں سال پہلے روح کے الہام سے یہ بیان کر دیا تھا کہ زمین گول ہے۔ بائبل مقدس کی ان قدیم باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بائبل مقدس سچی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل مقدس میں جو سائنسی غلطیاں ثابت کرنے کی کوشش کی تھی وہ دراصل بائبل مقدس کو ٹھیک سے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ بائبل مقدس میں سائنسی غلطیاں نہیں بلکہ یہ سائنسی سچائیوں کو بیان کرتی جا رہی ہے۔ اگر خاص طور پر جدید فزکس کی بات کی جائے تو بائبل مقدس نے فزکس کی دریافت سے ہزاروں سال پہلے یہ بیان کر دیا تھا کہ ہوا یعنی ایئر کا وزن ہوتا ہے، ایئر کا میس ہوتا ہے۔ ایوب 28 باب کی 25ویں آیت میں لکھا ہے تاکہ وہ ہوا کا وزن ٹھہرائے بلکہ وہ پانی کو پیمانہ سے ناپتا ہے۔ آج فزکس یہ ثابت کرتی ہے کہ ہوا کا واقعی وزن ہوتا ہے۔ فزکس بیان کرتی ہے کہ ہوا میں مولیکیولز موجود ہوتے ہیں جو مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں، یعنی وہ ڈائنامک ہوتے ہیں۔ کیونکہ ہوا کا وزن ہوتا ہے اس لیے زمین پر موجود کشش ثقل یعنی گریوٹی ان مولیکیولز کو اپنی طرف کھینچتی ہے جو واقعی ہوا کا وزن ہے۔ اور بائبل مقدس نے جدید سائنس سے ہزاروں سال پہلے یہ بیان کر دیا تھا کہ ہوا کا بھی وزن ہوتا ہے۔ یہاں پر خدا نے مکاشفہ عطا کیا اور ایوب پر یہ ظاہر کیا کہ ہوا کا وزن ہوتا ہے، اور آج فزکس اس کو ثابت کرتی ہے کہ واقعی ہوا کا وزن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس میں بیسیوں سائنسی حقائق موجود ہیں جو کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ بائبل مقدس واقعی حقیقت ہے۔ یہ ایک سچے خدا کی سچائی ہے کیونکہ یہ سائنسی طور پر بھی سچی ہے۔ کوئی بھی قدیم مذہبی کتاب درست سائنسی حقائق کو ثابت کرنے سے قاصر ہے۔ مسیحیت ایک معقول مذہب ہے، بائبل مقدس ایک معقول الہی کتاب ہے، اور یہی بائبل مقدس کی صفت ہے کہ اس قدیم کتاب میں سائنسی حقائق موجود ہیں جن سے جدید سائنس 100% اتفاق کرتی ہے۔ بائبل مقدس ایک سچی کتاب ہے اور یہی صفت بائبل مقدس کی صداقت کا ثبوت ہے۔ یہ صفت دنیا کی کسی دوسری کتاب میں موجود نہیں۔ بائبل مقدس کی 5ویں صفت بائبل مقدس کی زندگی تبدیل کر دینے والی قوت ہے۔ بائبل مقدس واحد ایسی آسمانی کتاب ہے جو خدا روح کے الہام سے لکھوائی گئی ہے۔ بائبل مقدس کے الفاظ میں اثر ہے اور یہ کتاب قاری پر خاص اثر کر کے اسے قائل اور مائل کر لیتی ہے۔ بائبل مقدس میں قائل کرنے کی قوت کے ساتھ ساتھ تبدیل کرنے کی قوت بھی موجود ہے۔ بائبل مقدس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ نسل انسانی گناہ کے باعث خدا سے دور ہو گئی تھی، لیکن خدا باپ نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع المسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ بنی نوع انسان کو گناہوں سے پاک کر کے خدا باپ سے دوبارہ ملائیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع المسیح نجات دہندہ ہیں، انہوں نے انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ دیا ہے۔ خداوند یسوع المسیح انسان کو گناہ، موت اور ہلاکت سے چھڑا کر اس کو خدا باپ کے لیے نیا بنا دیتے ہیں، اور بائبل مقدس میں خداوند یسوع المسیح کا مطالعہ کرنے سے انسان میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ جو بائبل مقدس کا مطالعہ کرتا ہے اس کا دل، اس کی سوچ، اس کے کام اور اس کے اعمال بدل کر نئے ہو جاتے ہیں۔ روح القدس اس پر خاص اثر کرتا ہے اور اسے بتدریج پاک کرتا رہتا ہے اور انسان نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ مارٹن لوتھر اور سادھو سندر سنگھ جیسے اشخاص بائبل مقدس کا مطالعہ کرنے سے ہی تبدیل ہوئے تھے۔ بائبل مقدس میں موجود حقیقی الہی پاکیزگی، منصوبہ، روحانیت اور اخلاق کی وجہ سے قاری یعنی بائبل مقدس پڑھنے والا اس با اثر کتاب سے متاثر ہو جاتا ہے۔ بہت صدیوں پہلے سے یہ مفروضہ چل رہا ہے کہ بائبل مقدس تبدیل ہو گئی ہے یا اس میں تحریف موجود ہے۔ یہ کوئی نیا اعتراض نہیں، لیکن یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ بائبل مقدس تبدیل نہیں ہوئی بلکہ بائبل مقدس انسان کو تبدیل کر دیتی ہے، اور یہی بائبل مقدس کی صفت ہے کہ اس میں زندگیوں کو تبدیل کرنے والی خاص مافوق الفطرت قوت ہے، اور دنیا کی کسی دوسری کتاب میں یہ صفت موجود نہیں۔ بائبل مقدس کی 6ٹھی صفت بائبل مقدس کی حیرت انگیز قوت حیات ہے۔ آج تک جتنی مخالفت بائبل مقدس کی ہوئی ہے اتنی مخالفت کسی اور کتاب کی نہیں ہوئی، کیونکہ اس دنیا میں شیطان کی طرف سے سچائی کی خوب مخالفت کی جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے بادشاہ اور مذہبی رہنما اس کتاب کو برباد کرنا چاہتے تھے، لیکن بائبل مقدس اب تک زندہ ہے۔ اگر بائبل مقدس کی تاریخ کو دیکھا جائے تو خداوند یسوع المسیح کی آمد اول سے تقریباً 200 سال پہلے یعنی 167 قبل از مسیح میں یونان کے بادشاہ انتاکس چہارم نے حکم دیا کہ جس یہودی کے پاس سے پرانا عہد نامہ کے تمار برآمد ہوں اسے قتل کر دیا جائے۔ اس زمانہ میں
पुराने अहदनामे के बहुत से नुस्खे नजर आतिश कर दिए गए थे, लेकिन ये बात मोजज़े से कम नहीं कि बाइबल मुकद्दस अब तक जिंदा है और हमारे हाथों में मौजूद है, और 1000 से जायद जुबानों में इसकी करोड़ों जिल्दें छपती हैं। इसकी कुव्वत हयात एक मोजज़ा है। 18वीं सदी ईस्वी में एक फ्रांसीसी दहरिये फिलोसोफर वोल्टेयर ने यह कहा था कि आज से 50 या 100 साल के बाद दुनिया बाइबल मुकद्दस से महरूम हो जाएगी और सिर्फ म्यूजियम की जीनत बनकर रह जाएगी। 100 साल के बाद वोल्टेयर अपनी कब्र में मौजूद था। वोल्टेयर तो मर चुका है, लेकिन बाइबल मुकद्दस आज भी जिंदा है। यहाँ बाइबल मुकद्दस में दर्ज ये आयत 100% दुरुस्त है कि घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अबद तक कायम रहेगा। दरअसल ये किताब बाइबल मुकद्दस खुद एक मौजज़ा है। खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस की हैरत अंगेज कुव्वत हयात के मुतल्लिक ऐलान किया कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज न टलेंगी। और यही बाइबल मुकद्दस की सिफत है कि ये 1500 कबल अज़ मसीह से लेकर आज तक 2023 तक जिंदा है और अपनी असल हालत में मौजूद है। हम ये साबित कर सकते हैं कि ये सिफत दुनिया की किसी दूसरी किताब में मौजूद नहीं। बाइबल मुकद्दस की यही सिफतें या खसूसियात बाइबल मुकद्दस को इंतहाई वजनी कर देती हैं, जिसकी वजह से बाइबल मुकद्दस की शान और अजमत दुनिया की दूसरी किताबों से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बाइबल मुकद्दस वाकई एक सच्ची पाक इल्हामी किताब है। बाइबल मुकद्दस पे जरा भी शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हर मामले में हकीकत बयान करती है। अगर ये खुदा की तरफ से है तो ये सच के सिवा कुछ नहीं। इसमें सच्चाई यानी खुदावन यीशु अल मसीह मौजूद है, और हमने इन सिफात में साबित कर दिया है कि बाइबल मुकद्दस दुनिया की हर किताब से अफजल और अलग है, और ये वाकई कायनात के खालिक और मालिक की सच्ची किताब है।